मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। तो दोस्तों, आज जैसे 15 अगस्त है, तो इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर मैं कुछ वर्तमान की और कुछ भूतकाल की बात करना चाहूँगा। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी से एक दिन पहले 14 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और उस विभाजन में ये कहा गया कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा हुआ पाकिस्तान और एक भारत। तो इस टुकड़े के अंदर दोस्तों हमारे जो बच्चों को ये बताया गया कि वहाँ पर जो हिंदू और मुसलमान एक साइड गए, जो हिंदू थे वो भारत के अंदर आ गए, जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान के अंदर चले गए। और इस बंटवारे में बहुत सारे हिंदू भाई और जो हमारे मुसलमान भाई थे उन लोगों की जान गई। तो ये कहा गया कि ये जो बंटवारा हुआ वो हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है दोस्तों। वास्तविकता इससे कहीं कोसों दूर परे है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज़ादी से पहले जो हमारा जो देश था वो जमींदारों का देश था। ये जो भूमि थी वो जमींदारों के पास थी। तो जो असली जो वजह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की, वो वजह थी ज़मीन की। तो जो पाकिस्तान के जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि जो पाकिस्तान के अंदर जिन व्यक्तियों के पास ज़मीन नहीं है उनको हम भारत भेज देते हैं और हम अपनी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो इस भावना से उन्होंने अपने देश से मुसलमानों को या हिंदुओं को जिनके पास कुछ नहीं था उनको भारत भेज दिया। तो हमारे पटेल जी नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए। तो उन्होंने ये कहा ये तो गलत हो रहा है भाई, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और इस कारण से हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, बेसिकली ज़मीन का बंटवारा हुआ। और इस ज़मीन के बंटवारे में जिन्ना को पाकिस्तान मिला और नेहरू और पटेल को भारत मिला एक प्रकार से। और आज आप देखते हो पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान की जो टोटल भूमि है केवल 2000 लोगों के पास वो भूमि का टुकड़ा है, वो केवल 2000 लोगों के पास। लेकिन नेहरू जी और पटेल जी इतने महान नेता थे हमारे देश के, उन्होंने भूमि सुधार कानून लागू किए। और आप देखते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आप जानते होंगे कि कहते कि जो गांव है बनिए का काम है, ये जो गांव है हमारा ये बनिए का काम है सारा का सारा। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिली, भूमि सुधार कानून लागू हुए, आज हर एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी ज़मीन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ केवल 2000 लोगों के पास पूरा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान केवल 2000 लोगों के पास है वहाँ पर। लेकिन हमारे इतने अच्छे नेता थे, उन्होंने ऐसी कानून, ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे आज हर एक व्यक्ति के पास कम से कम अपनी ज़मीन तो है। और इसी के कारण पाकिस्तान के अंदर आज आर्मी का शासन है। वहाँ का जो नेता है उस आर्मी के द्वारा चुना जाता है, उन 2000 लोगों के द्वारा चुना जाता है। और हमारा जो नेता है, जो मोदी है, वो भारत की 140 करोड़ जनता के द्वारा चुना जाता है। इसलिए आज उसके पास पावर है। अगर आज भारत की आर्मी चाहे कि मैं मोदी के ऊपर अटैक कर दूं, कैसे अटैक कर दूं भाई? उसके पास 140 करोड़ लोगों की पावर है। लेकिन पाकिस्तान का जो पीएम है उसके ऊपर आर्मी जब चाहे उसे हटा सकती है, बिकॉज उसके पास जनता की पावर नहीं है दोस्तों। अब मैं पाकिस्तान को थोड़ा परे करता हूं और अब बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। वर्तमान अगर मैं परिप्रेक्ष्य की बात करूं दोस्तों, तो जो हमारे नेहरू जी हुए, पटेल जी हुए, उन्होंने काफ़ी अच्छी नीतियाँ हमारे लिए बनाई। लेकिन जैसे ही 1980 के अंदर इंदिरा जी आई, उन्होंने एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण की लहर पैदा कर दी। राष्ट्रीयकरण की लहर जिसमें बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया, सारी चीज़ों को सरकार के हवाले दे दिया। वो एक बहुत ही गलत नीति थी जिसका परिणाम हमें 1990 तक आते आते मिला। और हमारा देश इतना कंगाल हो गया कि उसके पास 10 से 15 दिन का फॉरेन रिजर्व ही बाकी था। जिसके बाद हमारे मनमोहन सिंह जी 1991 के अंदर आते हैं और एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, एलपीजी पॉलिसी। लेकिन दुर्भाग्यवश केवल 2 ही सेक्टर्स के अंदर उन एलपीजी पॉलिसी को हम अडॉप्ट कर पाते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दोस्तों, जिसमें आज हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं, वो सरकार के हाथों में ही रह जाता है। और आप देख रहे हो जो दोनों सेक्टर हैं, उद्योग और हमारे सर्विस सेक्टर, कितने उन्नति के रास्ते में चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो किसान है आज भी गरीब है और पहले भी गरीब था। इसका कारण है दोस्तों ये सरकार। इस सरकार से जितनी मोहब्बत हमने कर रखी है कि हमें रोटी देगी सरकार देगी, खाना देगी सरकार देगी, भोजन देगी सरकार देगी। यार सरकार कितना देगी यार?
क्या क्या सरकार देगी? आज ये टंकी का जो निर्माण करवाया जा रहा है, किसी सरकारी अफसर ने करवाया है क्या? एक प्राइवेट व्यक्ति ने इसका टंकी का निर्माण करवाया है? किसने करवाया है? तो सरकार हमारा भला नहीं कर सकती दोस्तों। सरकार का केवल इतना ही काम है, जैसे घर के अंदर एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता, वो कुत्ता क्या करता है? सरकार क्या करता है? वो कुत्ता वो केवल उस घर की रक्षा करता है ताकि कोई चोर, कोई डाकू उसके ऊपर हमला ना कर दे। तो सरकार का भी केवल इतना ही काम है कि हमारे देश की रक्षा करे। लेकिन हमने उस सरकार को अंदर बेड के ऊपर बिठा दिया और कह रहा है कि वो कुत्ते से हम कह रहे हैं कि कुत्ता जी हमें एजुकेशन दो, हमें रोटी दो, हमें कपड़ा दो, हमें मकान दो। यार कुत्ता कैसे रोटी देगा, कैसे एजुकेशन देगा, कितने लोगों को एजुकेशन देगा? सोचो जरा यार। तो हमारा भला केवल हम खुद कर सकते हैं जब हम सब लोग अपने अपने लालच के लिए काम करें। तो इन्हीं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा और ये दो बातें मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई और बहनों से कि जो हमारे स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सरकार के दामाद होने की बजाय प्राइवेट सेक्टर के अंदर आगे बढ़े, कुछ नया करे, कुछ अच्छा करे, कुछ बेहतर करे। वो सरकार के ऊपर ही ललायत ना रहे, सरकार से इतनी मोहब्बत ना करे। सरकारी दामाद बनने की बजाय अपना कुछ स्वयं का कुछ स्टार्ट करे, कुछ नया करे, कुछ क्रिएटिव करे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और देश का भी भला हो सकता है और अपना भी भला हो सकता है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।